स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो तैयारी 1 मार्च को आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्जाम का अंग्रेजी का पेपर है, तो क्लास 10 इंग्लिश अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आज का ये वीडियो लास्ट तक देखना। 70 में 70 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो आप लोग 1 मार्च को अंग्रेजी के पेपर में आग लगा देना अगर आप लोग ये ट्रिक जो मैं आप लोगों को बताऊंगा इन सारे को आप लोग अप्लाई करोगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, आपको इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, आपके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब कुछ आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में 3 MCQ ऑन सॉल्ट पैसेज। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में सबसे पहले क्या आएगा, 3 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जिसका आंसर OMR शीट पर देना है। ठीक है, 20 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव आएगा ही, सभी बच्चों को पता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं अभी मैं आपको इसी वीडियो में लास्ट में आपका ये 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव मैं फिक्स करा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा और क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करना कि आप लोगों के जो 3 MCQ ऑन सॉल्ट पैसेज आएगा 3 मार्क्स का। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ऐसे करके आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे और 3 मार्क्स का आपका ये पैसेज आएगा। ठीक है, जो आपका सॉल्ट पैसेज रहेगा, छोटा सा पैसेज रहेगा। कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा, जितने भी सॉल्ट पैसेज हैं अभी आगे। ठीक है, लेकिन आप लोग एक बात याद रखना, जो आपका पैसेज दिया रहेगा ना उसी में आपका ये तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से ढूंढोगे ना, उसी क्वेश्चंस में आपका उसी पैसेज में ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसी पैसेज से ही ये क्वेश्चंस बनेंगे। तो जो भी पैसेज दिया रहेगा उसमें आपको ये 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का उसका आंसर मिल जाएगा। आप लोग कुछ ऐसे पैसेज सॉल्व कर लेना जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आगे मैं आप लोगों का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे आएंगे सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में सॉल्ट पैसेज पर आपके 3 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। स्टूडेंट, इसके बाद आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएगा देखो ग्रामर। ठीक है, ग्रामर जो आप लोगों का है, ग्रामर आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, जो अभी मैं इसी वीडियो में आगे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी आप लोगों को ये मैं बता देता हूं आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, प्रोज के, पोएट्री के, सप्लीमेंट्री के, सब कुछ। ठीक है, तो आपके मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चंस आएंगे ऑन ग्रामर। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन ग्रामर पर आएगा। ग्रामर में ठीक है आपके 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। जैसे आपको उसमें नाउन पूछ लेगा, इसमें नाउन क्या है, एडजेक्टिव इसमें क्या है, एंड एडवर्ब क्या है। ठीक है, एंड आप लोगों का उसी में ठीक है ऐसा अंडरलाइन कर देगा, आर्टिकल ए एंड द क्या भरा जाएगा, ऐसे करके आपके वो आएंगे क्या, आपके मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ग्रामर के 5 मार्क्स के। आपका 5 मार्क्स से बिल्कुल फिक्स हो जाएगा अगर आप लोग अभी आगे का जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा उसको आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं आप लोगों को आंसर भी बताऊंगा। फिर इसके बाद आप लोगों का आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, देखो फर्स्ट फ्लाइट ऑन प्रोज, यानी कि प्रोज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, प्रोज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी मैं आपको प्रोज का 3 ऐसा चैप्टर बताऊंगा आगे, जब मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन प्रोज का और शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, अभी आगे तो फिर मैं आप लोगों को 3 ऐसा चैप्टर बताऊंगा प्रोज का ना, अगर आप वो पढ़ लेते हो तो आपका ये ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। सारा ये 3 ऐसे चैप्टर हैं प्रोज के जो बिल्कुल वरदान है, और अगर आपके ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, तो अभी आगे बताऊंगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखो, मल्टीपल चॉइस टाइप एंड क्वेश्चंस ऑन पैसेज। ठीक है, आप लोगों को एक पैसेज दिया रहेगा जिसमें आप लोगों को 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, चैप्टर्स दिए रहेंगे प्रोज के 2, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा। 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में टिक लगा दोगे तो फिर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आप लोगों का चैप्टर वाइज आपका मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों 3 मार्क्स का आएगा। कितने नंबर का? 3 मार्क्स का आएगा। आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आप लोग ये चैप्टर वाइज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, दोनों मिला के आपके प्रोज से आपके 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, आप लोग तैयार कर लेना। अभी मैं आपको आगे चैप्टर भी बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूरा कराऊंगा अभी आगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहना। फिर आप लोगों से पूछेगा, देखो पोएट्री,
पोएट्री हमारा फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री से अब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए। देखो आपके प्रोज से भी ऑब्जेक्टिव आएंगे, पोएट्री से भी एंड सप्लीमेंट्री रीडर से भी, ठीक है। तो अब हम लोग फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन स्टेंजा। एक स्टेंजा दिया रहेगा जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया रहेगा, ठीक है। और दूसरा चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये दो टाइप के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे पोएट्री में, और अभी आप लोगों का आगे पोएट्री का भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को लास्ट तक पूरा 70 नंबर फिक्स हो जाएगा जो आपका क्लास 10 इंग्लिश था। तो ये हमारा पोएट्री है। अभी मैंने आपको प्रोज पोएट्री दोनों समझा दिया। आप सप्लीमेंट्री में आते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री में सप्लीमेंट्री रीडर, सप्लीमेंट्री में आपका क्या आएगा, जो आपका 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। देखो इसमें क्या है, चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस और एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, वो 5 मार्क्स का आएगा। 5 ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, और बता दो कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 5 ऑब्जेक्टिव। 5 ऑब्जेक्टिव 5 मार्क्स का। अगर आप ये 5 ऑब्जेक्टिव कर लेते हो तो आपका 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो मतलब आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। अभी मैं आपको आगे ऑब्जेक्टिव करा ही दूंगा, तो टेंशन मत लो, बस जो मैं बता रहा हूं उसको पढ़ो, ठीक है। तो ये हमारे हो गए बच्चों सप्लीमेंट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। अब हमें आगे क्या पढ़ना है, वो आप लोग सेक्शन बी में आ जाओ। सेक्शन ए जो हमारा होता है, सेक्शन ए वो हमारा पूरा क्या होगा, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसका आंसर ओएमआर शीट पर देना है बच्चा, ओएमआर शीट पर, ठीक है। ओएमआर शीट तो आपको पता ही होगा, मैंने बता रखा है। अब हमारा सेक्शन बी जो होगा उसको एक कॉपी दी जाएगी सुंदर सी, और उसमें आप लोगों को सेक्शन बी सबसे पहले डालना है, फिर आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान से देखो जो मैं आपको बता रहा हूं। सेक्शन बी ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। सबसे पहले आपका रहेगा रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में क्या रहेगा, कंप्रहेंशन ऑफ एंसीन पैसेज। आपका एंसीन पैसेज रहेगा। एंसीन पैसेज की मैं एक ही वीडियो लाऊंगा, पूरा एंसीन पैसेज 5 वेरी इंपॉर्टेंट एंसीन पैसेज आपका खत्म हो जाएगा। बस इंतजार करो, मैं आप लोगों के लिए 2 दिन में लाने वाला हूं एंसीन पैसेज की वीडियो, और इसमें आपका 7 नंबर बच्चों फिक्स हो जाएगा। ये 7 नंबर का आएगा, और एंसीन पैसेज का मतलब है जिसे आपने देखा ना हो। आसान रहेंगे उसी एंसीन पैसेज में आपका क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। वैसे आसान होता है, 7 नंबर आप फिक्स कर लेना, लेकिन अब मैं आप लोगों को एंसीन पैसेज का ट्रिक का वीडियो लाऊंगा बच्चों। ये ट्रिक लगाओ, 7 नंबर ले जाओ, ठीक है। वो वीडियो आने वाला है जल्द ही, लेकिन अभी आप लोग समझ लो कि कंप्रहेंशन ऑफ एंसीन पैसेज आपका 7 मार्क्स का आएगा, ठीक है। ये हमारा सेक्शन बी में सबसे पहले रहेगा, जो रीडिंग सेक्शन रहेगा, और कंप्रहेंशन ऑफ एंसीन पैसेज सबसे पहले रहेगा, ठीक है। फिर आप लोग देखो राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में देखो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, राइटिंग सेक्शन यानी कि लिखने वाला, ठीक है। राइटिंग मतलब होता है लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सब कुछ, ठीक है। सबसे पहले आपका रहेगा लेटर या फिर एप्लीकेशन। देखो बच्चा, लेटर या एप्लीकेशन, लेटर क्या आता है, एप्लीकेशन तो ज्यादा छुट्टी पर आता है, ठीक है। किस पर आता है बच्चों, होली पर, यानी कि हॉलीडे मतलब छुट्टी का दिन, मतलब मुझे छुट्टी चाहिए, हमें फीवर हो गया छुट्टी चाहिए, मेरे माँ बीमार है उसके लिए 5 दिन की छुट्टी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा आसान होता है। लेटर राइटिंग तो इतना ज्यादा, एप्लीकेशन राइटिंग तो इतना ज्यादा आसान है कि आप चाहो तो 2 मिनट में तैयार कर सकते हो, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसी में से कुछ कुछ आप लोग नोट पॉइंट उसी में लिख सकते हो। और जो लेटर राइटिंग होता है वो लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन दोनों में से कोई एक करना है। इस पर भी वीडियो जल्द ही आएगी, सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना। ये आपका लेटर एप्लीकेशन 4 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का, ठीक है। ये हमारा 10 नंबर का आता है। राइटिंग सेक्शन कुल मिला के 10 मार्क्स का आएगा। आपका 4 नंबर का लेटर या एप्लीकेशन रहेगा। लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग मैं आपको सारा बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोग जस्ट देखो। अब अगला आता है रिपोर्ट राइटिंग या फिर आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग मैंने पढ़ा रखा है बच्चों, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। आर्टिकल राइटिंग बहुत ज्यादा आसान होता है। तो रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग बच्चों ये आपका आएगा 6 नंबर का, यानी कि 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का। तो मतलब आप ये दोनों 4 + 6 यानी कि 10 नंबर पक्का करना है ना। तो बस इसके लिए 2 वीडियो में आपके लाऊंगा, 10 नंबर पक्का हो जाएगा। रिपोर्ट और आर्टिकल एक में आएगा, और लेटर या एप्लीकेशन 4 मार्क्स का एक साथ आएगा।
आएगा, दोनों में से कोई एक करना होगा, चाहे आप लेटर लिखो, चाहे एप्लीकेशन लिखो, चाहे आप रिपोर्ट राइटिंग लिखो या आर्टिकल राइटिंग, दोनों में से कोई एक को लिखना होगा। राइटिंग सेक्शन 10 नंबर क्लियर कर लोगे, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा। आगे देखो बच्चों, आगे हमारा आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन देखो, इसमें पहले आएगा ग्रामर। ग्रामर में आपका नरेशन आता है, जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है, ये तो सारे बच्चे पढ़ लिए होंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा आसान होता है, इनके रूल्स भी मैंने पढ़ा रखा है, इंपॉर्टेंट भी करा रखा है। वॉइस, वॉइस का मतलब होता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है। पंक्चुएशन, ठीक है, पंक्चुएशन ये हमारा बच्चों दोनों मिलाकर 2 नंबर का तो नरेशन आएगा, 2 ही नंबर का वॉइस आएगा, 2 ही नंबर का पंक्चुएशन आएगा, मतलब 6 मार्क्स आपका आएगा ग्रामर में, ठीक है, क्या आपका नरेशन, वॉइस और पंक्चुएशन को लेकर। ट्रांसलेशन आपका 5 मार्क्स का आएगा, ट्रांसलेशन 5 मार्क्स का, ट्रांसलेशन 5 मार्क्स का आएगा। तो ये ट्रांसलेशन देखो आसान होता है, ट्रांसलेशन आप में इजी रहेगा, ठीक है, वो ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। अगर आपने थोड़ा सा टेंस आता है थोड़ा थोड़ा, तो फिर आप इसे ट्रांसलेट कर लोगे, बहुत ज्यादा आसान आता है, हार्ड नहीं आता। क्लास 10th में आसान आता है, ठीक है, क्लास 12th में हार्ड आता है। अभी आपका अब आता है प्रोज, ठीक है, प्रोज में आप लोगों का क्या क्या आता है, देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपको 3 ऐसा चैप्टर बताता हूं जो अगर आप तैयार कर लोगे ना तो आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। पहला, ए लेटर टू गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, याद कर लेना। ए लेटर टू गॉड थोड़ा सा पढ़ लेना, मैंने पढ़ा रखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार कर लेना। और तीसरा जो प्रोज का इंपॉर्टेंट है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ये 3 ऐसे चैप्टर है बच्चों जो प्रोज में अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो यहां से आपके शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर दोनों बनेगा, ऑब्जेक्टिव भी यहीं से ही बनेंगे। तो ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, आप लोग तैयार कर लेना, थोड़ा सा मेहनत कर लेना। 3 ही चैप्टर मैंने बताया है, ज्यादा नहीं बताया, और ये 3 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो आप लोग शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर को खत्म करने के लिए बिल्कुल टाटा बाय बाय फिनिश करने के लिए 3 चैप्टर पढ़ लो, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा वो आपका कैसा आएगा, 3 मार्क्स का एक रहेगा, यानी कि 3 × 2 = 6 मार्क्स। 2 क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का, 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक ही करना है, 4 मार्क्स का रहेगा, 4 नंबर फिक्स हो जाएगा, मतलब आपका ये 6 और 4 10 नंबर का आपका ये रहेगा, ठीक है, प्रोज में आपका आंसर लिखने के लिए। तो ये मैंने 3 ऐसे चैप्टर्स बता दिए, पढ़ लेना, मेहनत कर लेना, फिर आप लोग देखना बोर्ड एग्जाम में यही आएगा, फिर कहोगे सर आपने जो बताया था वही बोर्ड एग्जाम में आया, ठीक है। अब आगे देखो स्टूडेंट, पोएट्री, पोएट्री के लिए मैं आपको चैप्टर बताऊंगा। पहला देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन पोएम, आपको एक पोएम दिया रहेगा जिस पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है, या फिर आप पोएम भी लिख सकते हो। दूसरा आपको सेंट्रल आइडिया भी दिया रहेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को 3 ऐसे चैप्टर बता देता हूं जिसे आप लोग तैयार कर लोगे ना, आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। लोग पोएट्री के लिए भी मैं आपको 3 ऐसे चैप्टर्स बताता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेंट्रल आइडिया भी और आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी। दूसरा एनिमल्स। अब तीसरा भी समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमंडा, ठीक है। ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जो अगर आप तैयार कर लेते हो ना, इसी से आपका आएगा, मैं बता देता हूं आज, ठीक है। आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो ऑन पोएम या फिर आपका सेंट्रल आइडिया, इसी से आएंगे। ये 3 चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है, और आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से करके आना, ठीक है। और ये दोनों मिलाकर आपका 6 नंबर का रहेगा पोएट्री, ठीक है, पोएट्री 6 नंबर का। अगला अब आप लोग आ जाओ सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री में क्या है, अब आप लोग ये सोचोगे, सप्लीमेंट्री के लिए मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इसमें मैं चैप्टर नहीं बता रहा हूं, ठीक है। सप्लीमेंट्री रीडर देखो, इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 3 मार्क्स का आएगा, ध्यान रखना, और हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, दोनों मिलाकर 7 मार्क्स, ठीक है।
इसका मैं एक वीडियो लाने वाला हूं जो कवर हो चुका है, मतलब बना चुका हूं। अब आप लोगों के लिए वो वीडियो आएगा, पोएट्री खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं इसका चैप्टर नहीं बता रहा हूं। तो अगर आप लोगों को इतना क्लास 10 इंग्लिश की तैयारी करना है, 70 नंबर फिक्स हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। और अब मैं आप लोगों को जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं क्लास 10 इंग्लिश का 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो क्लियर करा देता हूं कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत ना रह जाए। तो अब आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला। देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्यूटीफुल के नीचे अंडरलाइन कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्यूटीफुल के नीचे अंडरलाइन, ठीक है। लिखा क्या है? लिखा हुआ है दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर यहां फुल स्टॉप, हाउ मच टुडे कॉस्ट, ठीक है। यहां ब्यूटीफुल के नीचे अंडरलाइन है और आपको यह बताना है कि यहां हमारा ब्यूटीफुल क्या है, ठीक है। इसके नीचे इसलिए मैंने अंडरलाइन कर लिया कि ये आपको यही बताना था कि यहां जो ब्यूटीफुल है ये क्या है। चलो अब आप लोग, ये पार्ट ऑफ स्पीच से है। एडजेक्टिव है या वर्ब है या नाउन है या एडवर्ब है? यहां ब्यूटीफुल क्या है? सभी बच्चों को पता होगा, अगर नहीं पता हो तो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझो। देखो ब्यूटीफुल जो है वो फ्लावर की विशेषता बता रही है, फ्लावर का गुण बता रहा है। जैसे होता नहीं कि ये बच्चा बहुत स्मार्ट है, तो स्मार्ट जो होगा वो क्या होगा, वो उसकी विशेषता बता रही है। ये बुक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे करके ब्यूटीफुल जो है वो फ्लावर की विशेषता बता रही है, यानी कि दिस इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता बताना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है कि यहाँ जो ब्यूटीफुल है वो एक एडजेक्टिव है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल खत्म और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, एडजेक्टिव हमारा सही है। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आ रहा ना? ऐसे पढ़ो कि लगे आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है। यहां लिखा हुआ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट स्टेट, के नीचे अंडरलाइन कर लेना, इन ऑस्ट्रेलिया। यहां स्टेट के नीचे अंडरलाइन है बच्चों, स्टेट के नीचे अंडरलाइन है। अब आपको ये बताना है यहां जो स्टेट है ये क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, इसलिए मैं आप लोगों को करा रहा हूं, ठीक है। यहां वर्ब है या एडवर्ब है या नाउन है या प्रोनाउन है। बच्चों स्टेट, स्टेट का मतलब होता है राज्य, ठीक है। तो बच्चा ये ध्यान रखना कि ये एक स्थान है, ठीक है। ये क्या है? एक स्थान है, तो हमारा नाउन होगा। किसी नाम स्थान को हम लोग नाउन नहीं कहते हैं, ठीक है। नाम हो या स्थान हो तो ये हमारा नाउन होगा, स्टेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझना। इसमें हमारा लिखा है जुलाई इज माई फेवरेट, के नीचे अंडरलाइन कर लेना बच्चों, फेवरेट के नीचे अंडरलाइन कर लेना। ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। ये फेवरेट क्या है, बस मैं आपको ऐसा 3 ही क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। ये जो फेवरेट है वो क्या है, फटाफट से बताओ। फेवरेट, जुलाई जो है वो फेवरेट मंथ है, तो ये भी तो विशेषता ही बता रही है कि फेवरेट है भाई, वो फल हमारे लिए फेवरेट है, तो इसलिए हमारा एडजेक्टिव ही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा और एडजेक्टिव से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब एडजेक्टिव से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आओ, लिखा हुआ आई, फिर यहां आपका डॉट डॉट डॉट, दिस बुक सिंस मॉर्निंग had been reading या has been reading या have had read या फिर आपका shall be reading। लिखा हुआ आई फिर डॉट डॉट, दिस बुक सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग यानी कि पास्ट है, देखो मॉर्निंग से ही, ठीक है। तो हैड बीन रीडिंग हो जाएगा, हैड बीन रीडिंग। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझो, इसमें क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, ही विल नॉट पास द टेस्ट, ठीक है। ही विल नॉट पास द टेस्ट, चेंज इनटू द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको बदलना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ही विल नॉट have passed the test, ठीक है। सेकंड है कि he has passed the test, एंड थर्ड ऑप्शन है he will have passed the test, ठीक है। एंड हमारा अगला है he had not passed the test, ठीक है। इसको आप कैसे बदलोगे, he will not pass the test, ठीक है। चेंज इनटू द परफेक्ट, देखो परफेक्ट दोनों है, एक तो ये भी है एक ये भी है, बट हमें नॉट भी तो जोड़ना है, नॉट भी तो he will not have passed
पास इन टेस्ट, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है और हमें नॉट भी लेना है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत ज्यादा आसान है, ये सब कुछ है नहीं, अगर आप ध्यान से देखो कितना आसान है। ही ड्राइव्स एट ए स्पीड ऑफ 18 मील्स या डॉट 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 आवर्स, यहाँ आर्टिकल भरना है, द भरा जाएगा, एन भरा जाएगा, ए भरा जाएगा, नो आर्टिकल। देखो आवर्स को पढ़ा जाता है, वो एच इसमें साइलेंट होता है, इसलिए यहाँ एन भरा जाएगा, ए नहीं भरा जाएगा, एन, ठीक है। तो एन हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर पे आ जाओ बच्चों। अगला है हमारा कि दे यूजली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन, फिर यहाँ डॉट 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 माउंटेन्स। माउंटेन्स जो है एक काफी प्रसिद्ध चीज है, तो इसलिए यहाँ प्रसिद्ध चीज के आगे आर्टिकल दा भरा जाता है, ना ए भरा जाएगा ना एन। दा इज करेक्ट ऑप्शन, हमारा सी वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। सारा क्लियर करते चलो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो स्टूडेंट, एक्सरसाइज फिर स्लेस है, फॉर फिर स्लेस हेल्थ फिर स्लेस गुड फिर डूइंग इज, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए है एक्सरसाइज डूइंग इज गुड फॉर हेल्थ, या डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, या फॉर हेल्थ इज गुड एक्सरसाइज डूइंग, या हेल्थ इज गुड फॉर डूइंग एक्सरसाइज। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला कि डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। डूइंग एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज करोगे ना तो आपका हेल्थ बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अगला देखो यहाँ Select the word with correct spelling, ठीक है। बेनिफिट का जो स्पेलिंग होगा वो ये वाला सही है, VENEFITTED बेनिफिटेड, ठीक है। हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद रखना, ये हमारा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9 का स्पेलिंग तो बहुत ज्यादा आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, लिखा हुआ माई फ्रेंड इज हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब, आइडेंटिफाई द वर्ब। इसमें हमारा आइडेंटिफाई द वर्ब, तो इज जो है इसमें एक वर्ब है इज, क्योंकि हमारा सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए हमारा इसमें जो ये इज आ रहे हैं यही वर्ब होता है, तो इज हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन बच्चों अब आ गया प्रोज से। प्रोज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, ठीक है। व्हाट लैंचो एक्सप्रेस्ड इन द रिप्लाई ऑफ हिज लेटर इज, ठीक है। मतलब अपने लेटर से लंचो को कितने पैसों की जरूरत थी, 100 एंस या 100 पीसेज या 75 पीसेज या 100 पैसे, तो 100 पीसेज की जरूरत थी लंचो को, कितने 100 पीसेज की, ठीक है। लेकिन 100 पीसेज की जरूरत थी, मिला कितना था ओनली 70 पीसेज, ठीक है। अब ये आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। सारा समझ लो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, What the postmaster needed to help Lancho was, Lancho जो था उसके लिए पोस्टमास्टर हेल्प के लिए पोस्टमास्टर जो था क्या भेजा था, जो लंचो को किसकी जरूरत थी ये भी कह सकते हो। देखो पीपुल्स एंड कॉर्पोरेशन, या पीपुल गुडविल, या फिर हिज एम्प्लॉइज हेल्प, या मनी। तो मनी की ही जरूरत थी, क्योंकि लैंसो की जो थी सारी फील्ड जो है, जो उसमें खेत थे ना, मतलब ऐसे खेत लगे हुए थे, उसमें मकई के फसल लगे हुए थे, मकई के फसल, ठीक है। तो वो जो था मकई का फसल इनका पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, ये इस पर ओले गिरे और पूरा बर्बाद हो गया, तो फिर इनको मनी की जरूरत थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द स्मोक ट्रेल ऑफ, यहाँ देखो इम्प्लाइड, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर है द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका, या द सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री, या द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, या द प्लीजर ऑफ वर्ल्ड लीडर। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला चैप्टर से याद रखना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना कि द ऑथर्स एज इन द टाइम्स ऑफ द इनॉग्रेशन वाज, कितने एज के थे जब इनॉग्रेशन हुआ, ठीक है। 18 ईयर, 75 ईयर, 79 ईयर, 70 ईयर। कितने थे पढ़ लेना, वैसे 80 ईयर के थे, 80 साल के, ठीक है, 80 साल के थे। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, एनी मदर्स आल्सो हैड द हैबिट ऑफ, यहां देखो मेडिटेशन, या फिर बोर्डिंग, या थिंकिंग, या टॉकिंग मच। देखो जो एनी था, एनी थी, वो बहुत ज्यादा बातें करती थी क्लास में, ठीक है। तो टीचर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और उनको टॉकिंग पर, मतलब बातचीत बातूनी पर निबंध लिखने के दिया था। तो इन्होंने बताया था कि मतलब ये जो बात करने की चीज है ना, वो हमारी माँ से मिला है, ठीक है, विरासत में मिला है। तो फिर ये बहुत ज्यादा टॉकिंग करती थी, बातें, इनकी माँ की ये भी हैबिट थी, इनकी माता की भी यही हैबिट थी, बातें करना ज्यादा, ठीक है। तो सॉरी टॉकिंग मच हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, टॉकिंग मच, ठीक है, टॉकिंग मच सही है, डी वाला। अगला
ए फॉर्चून टू वल्ली वाज मनी, या 50 पैसे, या आपका 30 पैसे, या 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स चाहिए, डी वाला ऑप्शन 45 मिनट्स। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, यहां ध्यान से समझना। मिस्टर पंपरी इज वरीड अबाउट ट्रिकी हेल्थ, देयरफॉर सी, ऑप्शन नंबर ए है टेक्स हिम टू द वेट, या फिर टेक्स हिम फॉर वॉक्स, या ओवरफीड्स हिम, या फिर यहां इम्प्लीट्स द वर्ड्स ऑफ एडवाइस। तो वो ओवरफीड हिम, बहुत ज्यादा ओवरफीड, ठीक है, हिम ओवरफीड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 18 नंबर क्वेश्चन। ग्रिफिन वाज ए, ग्रिफिन कौन था? ग्रिफिन वाज ये शॉपकीपर, लैंडलॉर्ड, साइंटिस्ट, या सर्जन? बताओ फटाफट से। साइंटिस्ट है, ग्रेट साइंटिस्ट है, ग्रिफिन वाज ये साइंटिस्ट। अगला क्वेश्चन 19 नंबर। इफ राइट वाज बोर्न इन लिवरपूल, लंदन, या फिर ऑक्सफोर्ड, या रीडिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीडिंग। क्या हो जाएगा? रीडिंग। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। When Matilda returns the necklace to her friend, she responds with mercilessly, angry, या फिर कौनसर, या फिर कंपैरिजन? एंग्री, एंगर, नाराज होना। तो ये मैंने आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता दिया है। आप लोगों के लिए इंग्लिश का 100 ऐसे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज आने वाला एक ही वीडियो में। वो वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिलेगा। कमेंट कर देना सर हमें वो वाला वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। अभी आपको ये 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो 3 स्टार वाले प्रश्न हैं, जो मतलब आना तय ही है। तो इसलिए मैंने 20 बता दिया है, और भी आप लोगों के लिए आए। ये है इंग्लिश में आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और जो जो मैंने बताया उसको पढ़ना है। ठीक है, और भी आप लोगों के लिए इंग्लिश का वीडियो आएगा। जितने भी बच्चे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं फटाफट से फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम आईडी है सरवन20,000। ठीक है, सरवन20,000। तो सारे बच्चे जाओ फॉलो करो, सरवन20,000 इंस्टाग्राम आईडी है, ये आप लोग जरूर फॉलो कर लेना। वहां आप लोगों के लिए मैं मोटिवेशनल क्वेट्स और बहुत कुछ देता हूं। ठीक है, तो ये आज का हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 10 इंग्लिश का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। बच्चों पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना, शेयर भी करना। ठीक है, और अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, हम लोग ऐसी और सारी वीडियोस लाएंगे। तो चलो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।